अरबपति बनने के लिए गरीबों को खुद को चावल खाने वाले लोगों में बदलने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। 100 मिलियन चावल खाने वाले लोग एक साल में जितना कचरा पैदा करते हैं वह सामान्य लोग एक दिन में कर देते हैं, क्योंकि शरीर को हजारों गुना छोटा कर दिया गया है। एक संकुचित बिस्किट का टुकड़ा दशकों तक खाया जा सकता है। यहाँ तक कि 82 साल पुराना लाफिट वाइन भी जहाज से लाया जाता है और नकद पैसे का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक सिक्का चावल खाने वालों की दुनिया में 100 मिलियन के बराबर होता है। एक लग्जरी विला खरीदने में सिर्फ कुछ डॉलर लगते हैं। इस जोड़े को अचानक सब समझ आ गया, इसलिए अगले दिन वे कंपनी में साइन अप करने आ गए। अगर आपको चावल खाने वाला बनना है तो आपको अपने दांत निकलवाने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर छोटा होने के बाद दांत सिर में चिपक जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर के बाल भी मुंडवाने पड़ते हैं। सारी तैयारी पूरी करने के बाद पंजीकृत व्यक्ति को केबिन में धकेल दिया जाता है। जब यंत्र द्वारा लगातार छोटा किया गया तो वह आदमी सफलतापूर्वक चावल खाने वाला बन गया। फिर उसने जल्दी से अपने पूरे शरीर की जाँच की कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है। जब पुष्टि हो गई कि सब कुछ ठीक है तो उसने अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी डर के कारण प्रयोग छोड़ देगी। वह इतना गुस्से में आया कि सीधे गालियाँ देने लगा। अब मैं 5 इंच का हूँ, हरामखोर। क्योंकि ऑपरेशन से पहले स्टाफ ने बताया था कि यह सिकुड़ने वाली प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। एक बार छोटा हो जाने के बाद अब सामान्य आकार में नहीं लौटा जा सका। इसका मतलब था कि अब बाओ लुओ को मिनी दुनिया में अकेले ही रहना होगा। यह समझते हुए कि वह अब अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सका, बाओ लुओ को समझौते पर दस्तखत करने पड़े। लेकिन इस पर दस्तखत करने का मतलब था कि उसकी सारी संपत्ति उसकी पत्नी को मिल जाएगी। आर्थिक दबाव के कारण बाओ लुओ को मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि मिनी दुनिया में रहना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लगातार पैसे कमाने पड़ते हैं। शरीर पर पैसे नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। उसे समझ नहीं आया कि इस ऑपरेशन का मतलब क्या था, लेकिन क्योंकि यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय थी अब वह ऑपरेशन से फिर सामान्य नहीं बन सकता था। बाओ लुओ को सिर्फ इस मिनी दुनिया को अपनाना पड़ा। खुद को हिम्मत देने के लिए बाओ लुओ ने पागलों की तरह मिनी दुनिया में दोस्ती करना शुरू कर दिया। दोस्तों की मदद से उसने महिलाओं से मिलना जुलना शुरू किया, लेकिन ऊपर वाले पड़ोसियों ने बहुत शोर मचाया। गुस्से में बाओ लुओ ने उन्हें डांटा। हालांकि पड़ोसी ने नीचे आकर माफी मांग ली, लेकिन जल्द ही बाओ लुओ को एक और गंभीर समस्या का पता चला। वह औरत जिसे वह अभी अभी मिला था उसे लहसुन खाना बहुत पसंद था। यह बाओ लुओ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गुस्से में फूल लेकर पड़ोसी की पार्टी में गया। शराब के नशे में बाओ लुओ नाचने लगा। वह रात उसके लिए बहुत खुशी भरी थी, लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर नहीं टिकती। जब वह उठा तो खुद को फर्श पर पाया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सफाई करने वाली सारी औरतें बाथरूम की सफाई कर रही थी। बाद में पूरी सच्चाई जानकर बाओ लुओ को पता चला कि ऊपर वाला पड़ोसी असली दुनिया में बिजनेस करता है। उसने सिकुड़ने का ऑपरेशन इसलिए कराया ताकि असली दुनिया की सब चीजें छोड़कर मिनी दुनिया में आराम से जी सके। इस समय डॉक्टर बाओ लुओ को एहसास हुआ कि क्लीनर शाओ में की टांगों